हाय दोस्तों, बरावली स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप यहां से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं वही क्वेश्चन कराता हूं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 3 अनुक्रमिक संख्याओं का योग 333 है। अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसमें दोस्तों पूछ रहा है 2 अंतिम संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों इसको हम 2 तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। एक बेसिक तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों हम पहले हम बेसिक तरीक़ा से सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम दोस्तों देखते हैं अनुक्रमिक संख्या क्या होता है। अनुक्रमिक संख्या दोस्तों वो होता है जो लगातार संख्या आता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये लगातार संख्या आता है। यही अनुक्रमिक संख्या दोस्तों बोला जाता है। चलिए दोस्तों इसको हम x मानकर हम दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 1 x प्लस 2। अब इसको दोस्तों जोड़ देंगे, इसको हम जहाँ जहाँ कॉमा है इसको जोड़ देंगे। तो x आई x 2x आई x 3x प्लस 1 और 2 3 बराबर इसका योग दोस्तों कितना दिया है? 333 दिया है। तो 333 दोस्तों ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा? इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 333 में से दोस्तों ये 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 330 बचेगा। तो 330 बचेगा। तो 3x बराबर 330। दोस्तों ये 3x है ना, तो ये गुणा में है, तो गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या होगा? इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ दोस्तों लिखते हैं x बराबर 330 बटा 3। अब इसको दोस्तों कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 1 1 0 110 बार में कट जाएगा। तो 110 बार में दोस्तों कट रहा है तो x बराबर दोस्तों x बराबर 110 आ रहा है। तो 100 यहाँ लिखते हैं दोस्तों x बराबर 110। तो ये पहला संख्या हो गया, ये पहला संख्या निकल गया हमारा। अब दूसरा संख्या है 110 में दोस्तों ये 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 111 और फिर 110 में ये 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 112। ये 3 संख्या लगता है दोस्तों निकल गया हमारा। और पूछ रहा है लास्ट में अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या होगा? अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या होगा? तो अंतिम 2 संख्याओं का योग दोस्तों निकालने के लिए 111 और 112 को दोस्तों हम दोनों को जोड़ देंगे तो अंतिम संख्या का योग निकल जाएगा। 111 और 112 को दोस्तों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 223 हो जाएगा। 223 हमारा अंतिम 2 संख्याओं का योग है। तो 223 दोस्तों देखेंगे किस ऑप्शन में है? तो 223 दोस्तों हमारा डी ऑप्शन में। अब चलते हैं दोस्तों शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक से दोस्तों कोई भी आए कितना भी इसका योग दिया रहे, ये तीन अनुक्रमिक संख्या दिया है, अगर पूछे 4 अनुक्रमिक संख्या या 5 अनुक्रमिक संख्या कितना भी दिया रहा है, शॉर्ट ट्रिक से हम दोस्तों हम क्या करेंगे? ये जितना योग दिया है उतना बाटा जितना इस 3 संख्या दिया है, 3 अनुक्रमिक संख्या, तो हम 3 से इसको भाग दे देंगे। 3 से इसको भाग देंगे तो कितना में कट जाएगा? 111 बार में। तो ये दोस्तों बीच वाला संख्या आता है। तो बीच में दोस्तों 111 हो गया तो इसका पहले क्या होगा? 110 लास्ट में क्या होगा दोस्तों? 112। पूछ रहा है 2 संख्याओं का योग पूछ रहा है, अंतिम 2 संख्याओं का योग। तो अंतिम 2 संख्या तो यही है। तो ये दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 111 और 112 दोनों को जोड़ेंगे तो 223 हो जाएगा। 223 दोस्तों हमारे डी ऑप्शन में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझे होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या क्या है? तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करने के लिए हम गो थ्रू ऑप्शन सॉल्व करेंगे। ये हम पहला ऑप्शन दोस्तों चेक करेंगे तो ये बोल रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। तो ये 34 किन संख्या से बना है? 3 और 4 से। तो ये 3 और 4 को दोस्तों जोड़ेंगे तो ये 7 देखेंगे 7 हो रहा है। तो यहाँ 7 दिया है दोस्तों, तो ये 7 हो रहा है। तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो इनका योग दोस्तों 7 हो रहा है। तो ये पहला तो ये सर्टिफाई हो रहा है। फिर आगे बोल रहा है यदि अंकों को पलट दिया जाता है, मतलब 34 को दोस्तों हम पलटेंगे तो कितना हो जाएगा? 34 को पलटेंगे तो 43 हो जाएगा। फिर आगे बोल रहा है नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मतलब इसमें दोस्तों 3 और जोड़ेंगे तो ये मूल संख्या के 4 गुना हो जाएगा। तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा। तो ये 43 का दोस्तों ये 4 गुना है 46? तो नहीं, 46 4 गुना नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन यहीं गलत हो जाएगा। फिर हम दोस्तों दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। ये दूसरा ऑप्शन दोस्तों चेक करेंगे तो ये 6 और 1 को हम जोड़ेंगे तो 6 प्लस 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6
1 जोड़ेंगे तो 7। यहाँ 7 बोल रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। तो ये 2 अंकों की संख्या का योग दोस्तों यहाँ 7 हो रहा है। पहला तो सेटिस्फाई हो रहा है। फिर अब दूसरा देखते हैं, आगे बोल रहा है यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो इसको दोस्तों हम पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में दोस्तों 3 जोड़ने को बोल रहा है, यहाँ 3 जोड़ने को बोल रहा है। तो हम यहाँ 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो कितना, 16 और 3 19 होगा, 19 होगा। फिर आगे बोल रहा है 4 गुनी हो जाती है, मूल संख्या 4 गुनी हो जाती है। तो 61 का 4 गुना 19 है, तो नहीं 4 गुना नहीं, तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी यहाँ गलत हो जाएगा। फिर अब दोस्तों हम तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे। तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे दोस्तों, तो 25 दो संख्या से बना, 2 और 5 से, तो 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका योग दोस्तों यहाँ 7 दिया है। फिर इसको पलटेंगे दोस्तों, आगे बोल रहा है यदि 2 अंकों पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या इसको पलट कर इसमें 3 जोड़ेंगे और देखेंगे 4 गुना होता है कि नहीं। तो 25 को पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 52 में दोस्तों हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। अब 55, ये 25 का 4 गुना 55 है, तो नहीं, तो ये हमारा तीसरा भी ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाएगा। अगर दोस्तों 3 ऑप्शन लगातार गलत हो जाए तो एग्जाम में चौथा क्वेश्चन ऑटोमेटिक हम सही मार देते हैं, क्योंकि दोस्तों 3 ऑप्शन गलत हो गया तो चौथा ऑटोमेटिक वो दोस्तों सही ही होगा। चलिए दोस्तों हम इसको मिलाकर हम दिखाते हैं। डी ऑप्शन दोस्तों चेक करेंगे तो 1 और 6 को जोड़ेंगे तो ये 7 हो रहा है। यहाँ योग बोल रहा है 2 अंकों की योग है 7, तो यहाँ 7 तो है। आगे बोल रहा है यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो इसको हम पलटते हैं और 3 जोड़ते हैं तो ये 4 गुना मूल संख्या का होता है कि नहीं देखते हैं। तो इस 16 को हम पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। 61 में हम दोस्तों 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 64 हो रहा है। 16 का ये 4 गुना 64 है, तो हाँ दोस्तों 16 का 4 गुना 64 है। तो हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझे होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कप्तान और सैनिक को मिलाकर कुल 1200 व्यक्तियों का समूह एक रेल यात्रा कर रहा है। यदि प्रत्येक 15 सैनिक के लिए एक कप्तान है तो उस समूह के कप्तानों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कप्तानों की संख्या कितनी है। तो ये टोटल 1200 सैनिक है। अब 15 सैनिक पर एक कप्तान है, तो 15 सैनिक पर एक कप्तान है, तो 15:1 कर सकते हैं। ये दोनों रेशियो को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 रेशियो। 16 रेशियो बाबा कितना दिया है, 16 रेशियो बाबा ये 1200 व्यक्ति हैं, तो इस 16 रेशियो बराबर 1200। तो एक रेशियो हम दोस्तों निकाल देंगे तो एक रेशियो बाबा कितना होगा, एक रेशियो बाबा दोस्तों हो जाएगा 1200 बटा 16। अब इसको दोस्तों 16 से हम कटाएंगे तो 16 सत्ते 112, 7 बार 8 इसमें गया तो 16 पचे 80, 75 बार में कट रहा है। तो दोस्तों एक रेशियो बाबा कितना आया, 75। तो एक रेशियो बाबा 75। तो कप्तानों की संख्या दोस्तों पूछ रहा है, तो कप्तान की संख्या 75 है। 75 दोस्तों देखेंगे किस ऑप्शन में, तो 75 दोस्तों हमारा ये ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछता जी सैनिकों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों ये 1200 में हम 75 घटा देते तो कितना हो जाता है, 1125 हो जाता। तो सैनिकों की संख्या पूछा तो 1125, मगर यहाँ कप्तान की संख्या पूछ रहा है तो 75 आ रहा है। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझे होंगे।